हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी हिंदू सांसद ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार से की अपील, कहा हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, कृपया करके हमारी रक्षा करें। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों उसके बाद क्या रहा पाकिस्तानियों का रिएक्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चाइना के ब्रिक्स विस्तार वाले सपने पर भारत और ब्राजील का वीटो पावर, धरी की धरी रह गई जिनपिंग की होशियारी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सीमा हैदर को लेकर सबसे बड़ी खबर। सीमा हैदर को अपने देश का नागरिक मानने से ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, पति गुलाम हैदर ने बताया पूरी सच्चाई, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी से किराए पर बुलडोजर ले सकता है कोलकाता का नगर निगम, बताएंगे आखिर क्यों। तो दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी हिंदू सांसद ने सरकार से की अपील, कहा हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हमारी रक्षा करें। जी हाँ, पाकिस्तान के हिंदू सांसद ने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की है। सांसद ने पाकिस्तानी सरकार से आग्रह किया है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए और हिंदू समुदाय की रक्षा की जाए। सांसद पाकिस्तान में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दुख जाहिर किया है। सांसद केसु मल खील दास ने ट्वीट करके कहा कि हम हिंदू अपनी धरती पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ये हमारा देश है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के नागरिक हैं, राज्य का काम हमारी सुरक्षा करना है। बता दें, हाल ही में सिंध प्रांत के काशमोर के घौसपुर इलाके में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने बुधवार को संसद में सरकार से हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डकैतों के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि काशमोर, सक्कर, कंदकोट और राजनपुर जैसे कई इलाकों में मुस्लिम भी परेशान हैं। उनकी स्थिति भी उतनी ही खराब है। हिंदू इन धमकियों से नहीं डरता, हम अपने देश के लिए मर सकते हैं, हम पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। हिंदू सांसदों के अलावा अन्य सांसदों ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। दोस्तों इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया के अनुसार संसद अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने हिंदू समुदाय के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। अशरफ ने कहा कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। बहरहाल दोस्तों, ऐसी दलीलें तो जरूर दी जाती है कि हिंदुओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या सब होता है वो हर किसी को पता है, और सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार होता है, कितना ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता है। बहरहाल जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू समुदाय किसी भी प्रकार से खुश नहीं है दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो ये दलीलें दी गई है कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर वाकई में काम होगा या ये भी एक ढकोसला ही है पाकिस्तान की सरकार का? बताइएगा जरूर। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां सबसे बड़ी खबर, चाइना के ब्रिक्स विस्तार वाले सपने पर भारत और ब्राजील का वीटो पावर, जिसके बाद धरी की धरी रह गई जिनपिंग की होशियारी। बता दे, चाइना ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दे रहा है। शी जिनपिंग की मंशा एससीओ की तरह ब्रिक्स में अपने पसंदीदा देशों को शामिल करना है। चीन की मंशा ब्रिक्स में अपने करीबी देशों को शामिल करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की है, जो एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा में ड्रैगन को खुलकर साथ दे सके। दोस्तों हाल ही में चाइना के कहने पर सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया और मिस्र ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, लेकिन भारत और ब्राजील ने चाइना की इन कोशिशों का खुलकर विरोध किया है। दोनों देशों ने अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी वार्ता में आपत्तियां उठाई हैं। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और सऊदी अरबिया को शामिल करने के लिए समूह के संभावित विस्तार पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, अब ऐसे में भारत ने इस ब्रिक्स के विस्तार पर क्या कहा आपको बता दें। एक अधिकारी ने कहा कि भारत ने यह विचार रखा है कि ब्रिक्स देशों को यदि समूह का विस्तार करना है तो उन्हें वंशवादी और निरंकुश शासन वाले सऊदी अरबिया की बजाय उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे लोकतंत्रों की ओर देखना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ सऊदी अरब के संभावित प्रवेश के मुद्दों पर चर्चा की थी। ब्राजील के एक अधिकारी ने कहा कि ब्राजील ब्रिक्स गुट में सीधे टकराव से बचने और इसे G7 को चुनौती देने वाली एक विरोधी संस्था बनाने के
करके चीन के दबाव का विरोध करने के लिए चुपचाप काम कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि चाइना ने सभी तैयारी बैठकों में विस्तार का अनुरोध दोहराया है, जिसमें पिछले सप्ताह हुई 2 बैठकें भी शामिल है। यानी कि दोस्तों भारत और ब्राजील मिलकर के चाइना को वीटो दिखा करके उसके नए प्रोपेगेंडा को तहस नहस कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सीमा हैदर को अपने देश का नागरिक मानने से ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कर दिया इनकार, जिसके बाद उसके पति गुलाम हैदर ने बताई सच्चाई। बता दें, सीमा हैदर और सचिन की पबजी लव स्टोरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पहले कुछ दिनों की जेल की सजा और उसके बाद एटीएस की कड़ी पूछताछ का सामना कर चुकी सीमा हैदर के केस की अभी जांच चल रही है। हालांकि सीमा ने कहा है कि भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के प्यार में दीवानी होकर अवैध तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा को उसके ही देश से बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने गुरुवार को सीमा हैदर को अपने देश का नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया है। सीमा हैदर पाकिस्तानी है, ये मानने से ही इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा हैदर की पाकिस्तानी नागरिकता अब तक कंफर्म नहीं हुई है, अब तक सुनिश्चित नहीं हुई है। भारत ने सीमा को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच सीमा हैदर के मामले में सरासर झूठ बोल रही है। दोस्तों, इसका खुलासा सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने तुरंत कर दिया। बता दें, सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इस दावे को झूठा बताया है। गुलाम हैदर ने कहा कि मेरी पत्नी सीमा हैदर पाकिस्तानी है और वो भारत जाने से पहले पाकिस्तान में बचपन से रहती है। दोस्तों, आपको बता दें इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय क्यों झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या है सबसे पीछे एजेंडा, आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान अपने नागरिकों को अपना मानने से इनकार कर रहा है। पहले भी पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को अपने देश का नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। यानी कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को ही कह दिया था कि ये हमारे देश के नहीं है। यानी कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है दोस्तों कि एक देश का सैनिक जो अपने देश के लिए लड़ता है और उसको बाद में पता लगता है मौत के बाद कि उसके पीछे उसका देश ही खड़ा नहीं है। तो वहीं दोस्तों, अब जब सीमा हैदर के कारण पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की नाक पर सवाल उठ रहे हैं तो उसने सीमा हैदर को अपने देश का नागरिक ही मानने से इनकार कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान वास्तव में बड़े ही शर्मनाक हरकत करता है, उसको अपने इज्जत से, उसको अपने नाक से ही प्यार है और इसीलिए वो ऐसा झूठ बोलता है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलने के बाद उसको नहीं पता कि उसकी इज्जत और कितनी ज्यादा मिट्टी में मिल जाती है और नाक कितना ज्यादा झुक जाता है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती ही है। लगता है पाकिस्तान को आदत है आतंकवादियों को अपने देश का नाम बताने का, इसीलिए वो नागरिक को भी अपने देश का नहीं बता रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अंजू की, जहां अंजू को पाकिस्तान सरकार देगी नौकरी और मकान। नसरुल्लाह ने किया दावा और बच्चों को लेकर बोली ये बात। बता दें, भारत में अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू थॉमस ने वहां पर अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। इतना ही नहीं, उसने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। भारत की वाघा सीमा लांघ कर पाकिस्तान गई अंजू नसरुल्लाह के घर में उसके साथ रह रही है। वहीं नसरुल्लाह ने अब एक बड़ा दावा किया है। नसरुल्लाह ने दावा किया है कि पाकिस्तान सरकार जल्द सरकारी नौकरी देगी, साथ ही उसे यहाँ रहने के लिए घर भी देने वाली है। इंडिया डेली न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नसरुल्लाह ने कहा, चूंकि अंजू ने मुझसे निकाह किया है और इस्लाम धर्म कबूल करके मुसलमान बन चुकी है, इसीलिए सरकार उसे जल्द पाकिस्तान की नागरिकता भी देगी। यानी कि दोस्तों अंजू को वहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने वाली, ऐसा नसरुल्लाह ने दावा किया है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक पाकिस्तान से भारत आई हो तो एक भारत से पाकिस्तान जाने वाली अंजू को लेकर आपकी जो भी राय हो जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पिनाका के बाद अब भारत का ये स्वदेशी तोप भी पहुंच गया आर्मेनिया। अजरबैजान की हेकड़ी होगी अब गुम। बता दे आज की बड़ी खबर, भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बाद अब स्वदेशी होवित्जर तोप भी आर्मेनिया पहुंच चुका है। इस स्वदेशी होवित्जर का नाम TC-40 है। इस होवित्जर को कल्याणी भारत फोर्स ने मिलकर बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 155 mm के इस होवित्जर की पहली बैटरी और पिनाका रॉकेट सिस्टम एक साथ ही आर्मेनिया भेजे गए हैं। नवंबर 2022 में पुणे स्थित भारत फोर्ज ने बताया था कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को 155 मिलीमीटर यानी MM आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म TC-20 के लिए आर्मेनिया ने एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कुल कीमत 1265 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि अभी तक भारत फोर्ज ने आर्मेनिया को होवित्जर की सप्लाई पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत फोर्ज ने जिस कीमत का खुलासा किया है उस पर आर्मेनियाई ऑर्डर में 155 मिलीमीटर माउंटेड गन सिस्टम की 4 से 5
रेजिमेंट की खरीद शामिल होगी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां यूएनएससी की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, तालिबान के सत्तासीन होने के बाद पाकिस्तान में मजबूत हुआ आतंकी संगठन टीटीपी। जी हां दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान अपनी बदहाल होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जूझ रहा है। कर्ज की भीख मांगने वाला पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। जो पाकिस्तान कभी तालिबान को सत्ता में लाने के लिए मदद कर रहा था, उसी पाकिस्तान के लिए अब अफगानिस्तान का सत्तासीन तालिबान मुसीबत का सबब बन गया है। पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी अब पाकिस्तान में और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ये बड़ा खुलासा यूएनएससी की रिपोर्ट में हुआ। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निगरानी समिति द्वारा संकल्पित एक रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी समूह के पुनरुत्थान और पाकिस्तान के अंदर फिर से संगठित होने पर प्रकाश डाला गया है। खासकर पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के अपने प्रयास काफी तेज कर दिए हैं। उसे काबुल के पतन से प्रोत्साहन मिला है और सीमा पार से उसे समर्थन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत और ब्रिटेन होगा मुक्त व्यापार समझौता, कुछ मुद्दों को सुलझाने की कोशिशें जारी। जी हाँ, भारत और ब्रिटेन परंपरागत कारोबारी साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता पूरा होने के बेहद करीब है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 26 बिंदुओं पर वार्ताएं हो रही हैं। दरअसल भारत और ब्रिटेन प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने के बेहद करीब है। दोनों देश कुछ मुद्दों पर अपने मतभेदों को दूर करने में लगे हुए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन निवेश संधि, बौद्धिक संपदा अधिकारों और उत्पादों के उद्यम स्थान से संबंधित मतभेदों को दूर करने के लिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं वाहन एवं शराब के व्यापार से संबंधित मुद्दों पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। अगली खबर की बात करें, जहां फिर जलाई गई कुरान, इस्लामिक देशों में फूटा गुस्सा, सऊदी से लेकर पाकिस्तान तक आग बबूला। जी हां, सऊदी अरब ने पवित्र कुरान के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए डेनमार्क की राजधानी में अपने राजदूत को तलब किया है। विदेशी समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक सऊदी अरब की मीडिया ने बताया कि परसों डेनमार्क के राजदूत के साथ बैठक के दौरान सऊदी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने एक विरोध पत्र पेश किया, जिसमें इस तरह की अपमानजनक कार्रवाइयों को खत्म करने का आग्रह किया गया। सऊदी अरब ने इन कृत्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये काम सभी धार्मिक शिक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन करता है और धर्मों के बीच नफरत भड़का सकता है। जी हाँ, AFP की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के समूह डांस के पैट्रियट ने सोमवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक व्यक्ति को पवित्र कुरान का अपमान करते हुए और आग लगाते हुए दिखाया गया है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां इमरान खान को हर हाल में सबक सिखाएगी शहबाज सरकार, सजा दिलाने के लिए कानून में ही कर दिया बदलाव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई है। चुनावी संभावनाओं के बीच अयोग्य करार होने की तलवार तो उन पर लटकी ही हुई थी कि अब इमरान खान पर नकेल कसने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने एक और पैंतरा चल दिया है। पाकिस्तानी संसद के अपर हाउस ने गुरुवार को आर्मी एक्ट 1952 में संशोधन का फैसला लिया है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान की सुरक्षा और सेना से जुड़ी अनधिकृत जानकारी का खुलासा करने वाले को 5 साल की कठोरतम जेल की सजा हो सकती है और इसमें लिप्त शख्स की 2 साल तक राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लग सकती है। आर्मी एक्ट में यह संशोधन ऐसे समय में किया गया है जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सिफर में केस में उलझे हुए हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या भारत के भरोसे ये 5 देश बैठे हैं, चावल का होता है सबसे ज्यादा निर्यात, अब मच गया है हड़कंप। जी हां, भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन क्या लगा डाला। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में हड़कंप सा मच गया है। दोस्तों, ऐसा होना भी था क्योंकि भारत से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में चावल का निर्यात होता है, एक्सपोर्टेशन होता है। सरकार के इस फैसले के बाद यूएस के सुपर मार्केट्स में एक और जहां चावल की कीमतें यानी राइस कर गई, यानी आसमान पर पहुंच गई, तो वहीं स्टोर्स के बाहर ग्राहकों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। नोमुरा के मुताबिक देश से निर्यात होने वाले सभी तरह के चावल की ग्लोबल मार्केट में 40% हिस्सेदारी है, तो वहीं गैर बासमती राइस का हिस्सा लगभग 25% है। देश से दुनिया के करीब 160 देशों में चावल का निर्यात किया जाता है। इनमें से प्रमुख रूप से 5 देश बोले तो अमेरिका, इटली, थाईलैंड, स्पेन और श्रीलंका सबसे बड़े आयातक देश हैं, जो पूरी तरह से
भारतीय चावल पर आधारित हैं, बेस्ड हैं। इसके अलावा अन्य देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, मलेशिया जैसे देश शामिल है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां स्पेस में शान से बढ़ रहा भारत का चंद्रयान 3 पोलैंड के टेलीस्कोप को यूं दिखा इसरो का अंतरिक्ष यान। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए 25 जुलाई को अपनी 5वीं और अंतिम कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी की है। इसके जरिए अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा करने के लिए सही स्थिति मिल गई है। चंद्रयान 3 अब अपनी चांद की यात्रा पर है। कुछ निजी खगोलविदों ने एक दूरबीन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को देखा है। पोलैंड के रोटूज टेलीस्कोप के जरिए इसे देखा गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अंतरिक्ष यान एक बिंदु की तरह दिख रहा है और अंतरिक्ष में आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस तस्वीर को खींचने वाली कंपनी सिविला टेक्नोलॉजी ने अपने ट्विटर हैंडल से चंद्रयान 3 का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम रोटूज टेलीस्कोप के जरिए चंद्रयान को देखकर रोमांचित हैं। ऐसे में दोस्तों इसरो के पूरे साइंटिस्टों को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। इसके लिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चीन ने किया था बड़ा दावा, भारत ने दिया करारा जवाब। बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय ने इसी हफ्ते दावा किया कि पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी। चीन ने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने पर सहमति बनी थी। अब भारत ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। गुरुवार को एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर के बाद शिष्टाचार मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की जरूरत को लेकर भी बात की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मजबूती से यह बात कहते रहे कि इस पूरे मुद्दे के समाधान की कुंजी भारत चाइना सीमा के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को हल करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करना है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर जयशंकर जी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया। जी हां, साथ ही साथ विदेश नीति पर भी अपना पक्ष रखा। बता दें, संसद में विदेश नीति पर अपने बयान के दौरान विपक्ष के विरोध पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का विवरण सूचीबद्ध किया गया है। जयशंकर जी ने ट्विटर पर एक वीडियो बयान में कहा कि दुख की बात है कि विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में मेरे बयान को बार बार बाधित किया। जाहिर है उनके लिए दलगत राजनीति राष्ट्रीय प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण थी। विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार विरोध जताया था जब विदेश मंत्री ने विदेश नीति की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्राओं के साथ साथ मुर्मू और मोदी जी के विदेशी दौरों का विवरण साझा किया था। जयशंकर जी ने कहा कि कई स्तरों पर इन प्रयासों के माध्यम से हम एक अस्थिर और अनिश्चित दुनिया में अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को और हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां तमिलनाडु में बीजेपी की एन मक्कल यात्रा का आगाज। इंडिया पर अमित शाह ने कहा कांग्रेस और उसके साथियों की ये टोली। पूरी बात बता दें, तमिलनाडु में बीजेपी ने शुक्रवार से 6 महीने लंबी पद यात्रा एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से इस पद यात्रा की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम में एन मक्कल पद यात्रा की सभा में कहा कि यह यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्ति करने की यात्रा है। ये यात्रा तमिलनाडु को विकास पर वापस लाने की यात्रा है। हमारा यह संदेश हमारे तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को बताना चाहता हूं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप जैसे ही जनता के बीच जाते हैं लोगों को कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला याद आता है, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, इसरो घोटाला और भी बहुत कुछ घोटाले याद आते हैं। शाह ने कहा श्रीलंका में तमिलों का नरसंहार इसी कांग्रेस यूपीए के शासनकाल में हुआ था। इनके शासनकाल में तमिल मछुआरों की दुर्दशा के लिए डीएमके और कांग्रेस जिम्मेदार है। विपक्षी दलों की सभी पार्टियां अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। जी हां, अगली खबर बता दें, जहां पर अवैध निर्माण पर जज की टिप्पणी, कहा सीएम योगी से किराए पर बुलडोजर ले सकता है कोलकाता नगर निगम। जी हां, कोलकाता में एक अवैध निर्माण के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले सकता है। इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। जस्टिस गांगुली ने यह टिप्पणी तब की जब केएमसी के वकील कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में अपनी बात रख रहे थे। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हम बुलडोजरिंग की अवधारणा में यकीन नहीं करते, हम
विकास में विश्वास करते हैं। साथ ही कहा कि ये भी सच है कि हम किसी भी तरह के अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां झमाझम बारिश से पानी पानी हुआ पूरा दिल्ली एनसीआर, सड़कों पर लगा भीषण जाम। आखिर कैसा रहेगा आज और कल का दिन, बता दें। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद दिल्ली का मौसम कूल हो गया। हालांकि बारिश के चलते दिल्ली के कुछ इलाकों में जल भराव भी हो गया है। जल भराव के चलते शुक्रवार शाम को ऑफिस से घर निकलते वक्त लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा। आईटीओ कालिंदी कुंज और NH9 पर ट्रैफिक काफी स्लो रहा। बारिश के बाद शुक्रवार शाम को गुरुग्राम के राजीव चौक से दिल्ली बॉर्डर तक भयंकर जाम लग गया। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दोस्तों आज की बात करें तो शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रह सकता है। बहरहाल दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का